29 तारीख को रक्तदान शिविर का बड़ा आयोजन किया गया है। 30 तारीख को हमने 1.25 लाख पौधे विशाल वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। सब मिनी नेचर पार्क बनाने का प्रयास हम करेंगे, स्टोन पार्क के रूप में वो डेवलप होगा। और हमने दवाई बैंक, खिलौना बैंक और पुस्तक बैंक, ये 3 कंटेनर हम अपने दोनों कार्यालयों में रखेंगे। हमारे 300 कार्यकर्ताओं को 40 साल की उम्र के जो ऊपर हैं उनकी हमने हार्ट के परीक्षण कराया। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे ईश्वरदास रोहाणी जी के 78वें जन्म जयंती के अवसर पर जबलपुर में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला होनी है और इस दौरान अलग अलग तरह से नवाचार किए जाने हैं। वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर होना है, गरीब बच्चों के लिए खिलौना बैंक भी बनाए जाने हैं और भी बहुत से नवाचार किए जा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ अशोक रोहाणी जी हैं जो कि स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी के सुपुत्र हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में जबलपुर कैंट से विधायक भी हैं। इस बार हमने देखा कि एक 1.25 लाख वृक्षारोपण का आप लोग एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और साथ साथ खिलौना बैंक करने जा रहे हैं। तो दादा की जन्म जयंती के 78वीं जन्म जयंती के इस अवसर पर क्या नवाचार हैं अशोक जी? दादा के रहते हुए भी अपने जन्म दिवस में अपने जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाते थे। हमने उस परंपरा को निरंतर कायम रखा। 29 तारीख को रक्तदान शिविर का बड़ा आयोजन किया गया है। बहुत लंबा गैप हो गया था, रक्त की बैंकों में बहुत आवश्यकता थी। हमारी समिति ने तय किया कि हम रक्तदान का बड़ा कार्यक्रम रखें। 30 तारीख को हमने पर्यावरण की दृष्टि से 1.25 लाख पौधे मोहनिया गांधी चौक पर विशाल वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसको हम 1100 सांकेतिक रूप से इसको प्रारंभ करेंगे। उन पौधों में फलदार वृक्ष भी रहेंगे और हर्बल गार्डन भी रहेगा। ऐसे करके हम उसकी पूरी 60 एकड़ की फेंसिंग करा रहे हैं और उसमें उसको एक छोटा सा मिनी नेचर पार्क बनाने का प्रयास हम करेंगे। स्टोन पार्क के रूप में वो डेवलप होगा। साथ ही दादा के जो कापी किताब बस्ता वितरण का कार्यक्रम निरंतर हम जारी रखेंगे। साथ ही इस बार हमने दवाई बैंक, खिलौना बैंक और पुस्तक बैंक, ये 3 कंटेनर हम अपने दोनों कार्यालयों में रखेंगे। जिनके पास दवाइयाँ जो एक्सपायरी डेट नहीं हो वो दवाइयाँ वहाँ छोड़ के जाएं। हम उन दवाइयों को दुकानदारों को वापस करेंगे और कोई चिट्ठी लेकर आएगा कि हमको दवाई दिलाइए तो हम उस दुकानदार से उसको दवाई दिलाने का काम करेंगे। इसी तरह किताबों को भी हम जो जिसके काम के होंगे वो किताबें देंगे। खिलौने गरीब बच्चों को इसका अभाव रहता है खिलौनों का। जो खिलौने बड़े परिवारों में बहुत सारे ज़्यादा खिलौने रहते हैं और वो देना चाहते हैं तो वो खिलौने भी हम जमा करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको आंगनवाड़ियों में देने का काम करें या कोई बच्चा आए तो उसको देने का काम करें। इसी तरह हमने इस विचार किया कि सरकारी स्कूल के बच्चों में हम एक नेत्र परीक्षण और दंत परीक्षण का कार्यक्रम करें। ये दोनों शिकायतें बच्चों को रहती हैं, वो पैसे के अभाव में कई बार वो उसका परीक्षण नहीं करा पाते। हम यह कार्यक्रम हम निरंतर वर्ष भर चलाने का काम हर स्कूल में, जब तक हर स्कूल का बच्चा वो परीक्षण न करा ले तब तक कार्यक्रम निरंतर जारी रखेंगे। एक नवाचार हमने और किया कि हमारे 300 कार्यकर्ताओं को 40 साल की उम्र के जो ऊपर हैं उनकी हमने हार्ट के परीक्षण कराया। मैंने देखा कि 2-3 ऐसे 40-42 साल के हमारे कार्यकर्ता जिनको अचानक दर्द उठा और उनकी बाईपास और एंजियोप्लास्टी हुई, ये चेकअप नहीं कराने के अभाव में ऐसी घटनाएं होती हैं। मेरे कार्यकर्ता स्वस्थ रहें और उनके हमने परीक्षण कराने का प्रयास किया। उसमें हॉस्पिटलों ने मुझे बहुत सहयोग किया। हम इस परीक्षण कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के अलावा सामान्य जनता के रूप में भी आने वाले समय में निरंतर जारी रखेंगे ताकि कोई पैसे के अभाव में परीक्षण नहीं करा पा रहा है तो वो परीक्षण करा सके। यह कार्यक्रम हमने निरंतर जारी रखने का काम किया है। तालाबों, कुओं, बावड़ियाँ के स्वच्छता अभियान के साथ साथ उनके सौंदर्यीकरण का भी हमने इस बार अपने इस वर्ष भर के कार्यक्रम में लिया। ये कार्यक्रम निरंतर जारी रखेंगे और ये जन सहयोग से इन कार्यक्रमों को हम सिर्फ कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि इसको जन आंदोलन बनाने का काम हम करेंगे। दादा आज भौतिक तौर पर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पुण्य स्मरण में इस तरह के सेवा कार्य के काम आप लगातार कर रहे हैं। क्या संदेश देने का प्रयास है इन श्रृंखलाओं से आप? देखिए, दादा को खुशी होती थी किसी की मदद करने की, किसी की सेवा करने की, और मेरा सबसे बड़ा सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही होगी कि मैं उनके कार्यों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उनके प्रशंसकों के माध्यम से, उनके समर्थकों के माध्यम से उन कार्यों को निरंतर बढ़ाता रहूं। शायद यही दादा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही
ईश्वर दास रूहानी पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो अपने जीवन काल में कहा भी करते थे कि किया कभी व्यर्थ नहीं जाता और लगातार सेवा कार्य उनकी ओर से किए जाते रहे। और अब उनके पुण्य स्मरण में उनके बेटे कैंट से भाजपा के विधायक अशोक रूहानी इन सेवा कार्यों की श्रृंखला आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।